दोस्तों, चैट जीपीटी ने बाउंस बैक किया है और आज मैं आपको इस वीडियो में ये बताने वाला हूं कि चैट जीपीटी को फ्री में कैसे एक्सेल में इंटीग्रेट कर सकते हो। आपको क्लॉड एआई यूज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि क्लॉड में बहुत ज्यादा सब्सक्रिप्शन अमाउंट देना पड़ता है। चैट जीपीटी को आप फ्री में इंटीग्रेट कर सकते हो। जो फ्री वाला अकाउंट आपके पास है वही एक्सेल में कैसे इंटीग्रेट करना है, डेवलपर टैब के अंदर कैसे ऐड करना है, और चैट जीपीटी से पूरा का पूरा डैशबोर्ड कैसे बनाना है लाइव करके बताऊंगा। प्रैक्टिस फाइल भी दूंगा, मेरे साथ आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो वीडियो देखकर। और सबसे बढ़िया बात इस वीडियो के अंदर यह है कि सारा डेटा रॉ रहेगा, स्टेप बाय स्टेप क्या होता है, क्या एरर आता है, सब कुछ आप देखोगे। ताकि ऐसा नहीं कि बहुत सारे वीडियोस आप अटेंड तो करते हो लेकिन जब आप प्रैक्टिस करने जाते हो ना तो कुछ गड़बड़ हो जाता है, बराबर से हो नहीं पाता। बहुत बार ऐसा हुआ है। इस वीडियो के अंदर बिना टाइम पास किए सीधा पॉइंट पे आऊंगा और सीधा स्टेप बाय स्टेप वो चीजें बताऊंगा कि आप अपना काम कैसे फास्ट कर सकते हो। 4 घंटे में जो आप डैशबोर्ड बनाते हो, डेटा को एनालाइज करते हो, वो सारा का सारा काम पूरा का पूरा चैट जीपीटी 10 मिनट में करके दे देगा। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूं, आप मेरे साथ बने रहिए। इस पूरी वीडियो में स्टेप बाय स्टेप सारे प्रोसेस बताऊंगा। बीच में इसको स्किप किए तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, और लास्ट तक आप उसको प्रॉपर देखिए। तो एकदम देखिए बिना समय गवाए। स्क्रीन को शेयर कर रहा हूं और ये रही प्रैक्टिस फाइल जो मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। ये रही प्रैक्टिस फाइल। थोड़ा स्क्रीन को मैं फुल स्क्रीन पे करता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पर जाके फुल स्क्रीन शेयर करता हूँ मैं आप लोगों को। तो जैसे ही मुझे पता चला कि ये बहुत ही पावरफुल अपडेट है, वैसे ही बोला भाई चलो इसके ऊपर वीडियो बनाते हैं। सो आप यहाँ पर मेरी स्क्रीन पर देख सकते हो कि यहाँ पर चैट जीपीटी का ये वाली बटन है। अब ये वाली बटन कैसे इंटीग्रेट हो सकती है आपके माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के साथ, ये मैं आपको इसी वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। उससे पहले फाइल का नाम क्या है, तो एक्सेल विथ चैट जीपीटी 1 ये फाइल है। ये फाइल कहां से डाउनलोड हो सकती है ये भी मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो बहुत ही ध्यान से देखिए। सबसे पहली बात मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां पर कंट्रोल ए कर रहा हूं। कंट्रोल ए करने के बाद मैं कंट्रोल टी मतलब इसको मैं डायनेमिक टेबल में कन्वर्ट कर दूंगा। तो कंट्रोल टी में दबा रहा हूं। जैसे मैं कंट्रोल टी दबा रहा हूं ये डायनेमिक टेबल में कन्वर्ट हो रहा है, जो कि ये ऑलरेडी डायनेमिक टेबल में कन्वर्टेड है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, पहले आप कंट्रोल ए करके कंट्रोल टी करके इसको डायनेमिक टेबल में कन्वर्ट कर दीजिए। ये हो गया आपका स्टेप नंबर 1 डन। बस फाइल का नाम क्या है, फाइल का नाम है मेन डेटा। उसके बाद यहां पर देखो मैं चैट जीपीटी पे क्लिक करता हूं। चैट जीपीटी लोग यहां पर आप देखिए लोड हो रहा है और प्रॉपर तरीके से लॉगिन। अब ये क्या है, ये कौन सा अकाउंट है? आप लोगों को चैट जीपीटी फ्री मिला था, फ्री में आपने लिया है 1 साल के लिए, वही वाला अकाउंट है। कोई 2,000 रुपया पर मंथ देने की जरूरत नहीं। यही सबसे बड़ी खासियत है कि क्लॉड एआई अगर आप लेने जाते हो और क्लॉड एआई से काम करवाते हो, आपको 2,000 रुपए पर मंथ देना पड़ता है। ये फ्री में काम कर रहा है भाई। चलो ठीक है सर, यहां पर आ गया। सर कमांड क्या डालें? तो जैसे मैंने कंट्रोल ए किया तो आप देखो यहां पर क्या बोल रहा है, मेन डेटा A2 से लेके H101 तक सिलेक्टेड है। मतलब चैट जीपीटी अब आपके एक्सेल शीट को देख रहा है। जैसे कि अगर मैं E2 में क्लिक करता हूं तो ये मुझे बता रहा है देखो E2 सिलेक्टेड है। अब मैं E2 से लेके ये सिलेक्ट करता हूं तो E2 से E11 सिलेक्टेड है, मतलब ये मॉनिटर कर रहा है। ये सबसे बड़ी बात है। छोटी छोटी चीजें मैं आप लोगों को समझाऊंगा यहां पर। तो यहां पर मैं कंट्रोल ए करता हूं। कंट्रोल ए करने के बाद ये पूरा डेटा सेलेक्ट हो जाता है। अब बहुत सारे ऐसे यूजर होंगे जिन्होंने चैट जीपीटी यूज नहीं किया होगा, एक्सेल में उतनी अच्छी नॉलेज नहीं होगी, तो एकदम जीरो से पढ़ाता हूं। मेरी वीडियो की खासियत ये है एकदम जीरो से, और मक्खन मलाई आराम से कोई भी बंदा इसको सीख सकता है। अब चलो भाई चैट जीपीटी से पूछते हैं पहले कि तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो। ठीक है, सो व्हाट कैन यू डू फॉर मी इन एक्सेल। इसी से पूछते हैं भाई तुम क्या क्या कर सकते हो। ये कमांड बहुत ही अच्छे से आप याद रखना। ये जब आप डालते हो तो आपको कोई भी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बहुत ज्यादा सीखने की जरूरत नहीं है। चैट जीपीटी खुद ही आपको प्रॉम्प्ट बताएगा कि भाई मैं ये सब कर सकता हूं। तो ये एकदम बोलते हैं ना कि थोड़ा सा आलसी लोगों के पास बहुत अच्छी ट्रिक होती है, तो यही वो ट्रिक है। तो चलो ठीक है, ये डाल दिया, ओके कर दिया। चलो भाई बताओ क्या क्या कर सकते हो। तो सोच रहा है, सोचने के बाद बोलता है कि भाई मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, हमको ऐसा वैसा मत मत समझो, हम बड़े काम की चीज। सो क्या चीजें कर सकता है यहाँ पे, तो चैट जीपीटी कर सकता है कि आपके डेटा को क्लीन कर सकता है। क्या बात है यार, डेटा क्लीनिंग का काम करेगा। आने वाले कुछ वीडियो में ये भी करके दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप, बैठे बैठे आराम से देखिएगा। सो क्या क्लीन करेगा, रिमूव डुप्लीकेट। क्या बात है, डुप्लीकेट रिमूव कर देगा, फॉर्मेटिंग कर देगा, स्प्लिट कर देगा, स्प्लिट भी करता है, मर्ज कर देगा, शॉर्टिंग फिल्टरिंग कर देगा, वैलिडेट एंट्री कर देगा, डेटा वैलिडेशन भी लगता है यूज करेगा भाई। सो बिल्ड अ फॉर्मूला एंड मॉडल, यहां पर वो फॉर्मूलाज बना देगा,
ये देखो रेवेन्यू का, क्रिएट रेवेन्यू फॉरकास्ट कर सकता है, यहाँ पर बजट, केपीआई, डैशबोर्ड, फाइनेंशियल मॉडलिंग, एनालाइज डेटा, समराइज ट्रेंड, मैट्रिक्स, क्रिएट अ पिवट टेबल, यहां पर क्रिएट अ विजुअल्स भी बना सकता है। ये देखो इश्यूज को फिक्स कर सकता है, रिपेयर कर सकता है। कोई फॉर्मूला अगर आपका ब्रोकन हो चुका है तो वो उसको रिपेयर भी कर सकता है, या मिसिंग फॉर्मूलाज को, ओ हो क्या बात है, सब कुछ फॉर्मेट प्रोफेशनली अप्लाई, सारी की सारी चीजें। मैं कितना रीड करूं, बहुत ज्यादा वीडियो बड़ा हो जाएगा, तो ये सारा चीज वो कर सकता है। ठीक है, तो ये मैं बोल रहा है भाई, क्रिएट अ पिवट बाय रीजन, अगर मैं ये कमांड उसको देता हूं तो ये करके दे देगा। ठीक है, तो मैं बोलता हूं भाई एक थोड़ा सा बड़ा ही कमांड दे देते हैं, तो मैं उसको देता हूं कि क्रिएट, रुको, क्रिएट अ क्रिएट अ 4 पिवट टेबल विथ चार्ट एंड क्रिएट अ डैशबोर्ड। तो मैंने बोला कि भाई एक काम कर कि तू 4 पिवट टेबल बना चार्ट्स के साथ, एंड क्रिएट अ डैशबोर्ड, एक डैशबोर्ड बना दे। अब यहाँ पर ऑप्शंस आते हैं कि भाई फास्ट तरीके से कराना है कि स्टैंडर्ड तरीके से या फिर हैवी। ठीक है, तो और यहाँ पर हैवी पे अगर मैं जाता हूं तो ये क्या करेगा कि भाई कॉम्प्लेक्स एनालिटिक्स करेगा। तो भाई अपने पास क्या है, वीडियो में ज्यादा समय नहीं लेना है, फास्ट पे रखते हैं और इसको ओके पे क्लिक करते हैं। ठीक है, 6 मिनट के ऊपर हो चुका है और ये देखिए ये सारा चीज इसने किया हुआ है। बहुत ज्यादा समय ले रहा है एक्चुअली बोला जाए तो, लेकिन काम भी वैसा कर रहा है। मतलब ये सारा काम अगर हम करते तो पूरा दिन ले लेते हैं, 4 घंटे ले लेते हैं, एटलीस्ट ने 5-10 मिनट तो लिया है, इतना तो समय लगेगा काम करने में। सो ये डन कर चुका है, इसने बोल दिया कि भाई देखो फाइनली डैशबोर्ड 007 मैंने बना दिया है, केपीआईज ऐड कर दी हैं, वहां पर मैंने समरी बना दिया है, डिपार्टमेंट, रीजन, टॉप ब्रांचेस, हायरिंग ट्रेंड, ये मैंने यहाँ यहाँ बनाया है। जैसे अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो बताएगा देखो यहाँ बनाया है, इस पर क्लिक करूंगा तो ये यहाँ बनाया है, इस पर क्लिक करूंगा तो यहाँ बनाया है, इस पर क्लिक करूंगा तो ये बताएगा भी यहाँ पर। फिर उस तरीके से केपीआईज भी बनाया है इसने, तो पूरा बता रहा है कि देखो यहाँ पर टोटल थोड़ा सा ये मेरी फॉर्मेटिंग की वजह से साइड में चला गया। तो बढ़िया बनाया है चैट जीपीटी, वाओ ग्रेट, आई एम इम्प्रेस। तो चलो थोड़ा सा आप इसको 100% पे करके हम देखते हैं कि इसने इस डेटा पे क्या काम किया है। तो यहाँ पर आप देखो एम्प्लॉय वर्कफोर्स, यहाँ पे डैशबोर्ड बनाया मेन डेटा से लेके, ये देखो 8 जुलाई आज ही 2026 में इसने 100 रिकॉर्ड्स के ऊपर काम किया है। सो टोटल एम्प्लॉयज कितने 100 हैं, टोटल सैलरी कितना है ये रहा इसके सामने, एवरेज सैलरी कितना है, डिपार्टमेंट्स कितने हैं, और कितने रीजन हैं और कितने ब्रांचेस हैं। सोचो कितने ब्रांचेस है इसने काउंट करके दे दिया यहाँ पर। फिर एवरेज सैलरी कितना है वो इसने बता दिया यहाँ पर। और यहाँ पर अगर आप नीचे देखोगे तो डिपार्टमेंट के कितने क्या है, तो यहाँ पर आप देखोगे तो मार्केटिंग से लेके उनके हेड काउंट्स दे दिया है कि कितने कितने एम्प्लॉयज हैं, और टोटल सैलरी कितना जा रहा है और एवरेज सैलरी कितना जा रहा है। तो एक बहुत डिपार्टमेंट वाइज बहुत ही बढ़िया सा एक रिपोर्ट इसने चैट जीपीटी ने बनाकर दिया है एआई से टोटल। और मैंने सिर्फ एक ही कमांड दिया था भाई इस डेटा पे ये बना कर दो डैशबोर्ड। दूसरा इसने बनाया है कि टॉप ब्रांचेस बाय सैलरी, वो इसने यहाँ पर बना दिया है कि देखो कौन कौन से टॉप ब्रांचेस हैं सैलरी के हिसाब से, उनके हेड काउंट कितने हैं वो सब बना के दे दिया यहाँ पर। उनकी टोटल सैलरी कितना, एवरेज सैलरी कितना वो भी बता दिया। थोड़ा फॉर्मेटिंग इसलिए चला गया क्योंकि मैं रॉ डेटा पे ही काम कर रहा था, तो थोड़ा सा फॉर्मेटिंग अगले रिकॉर्डिंग में मैं थोड़ा इसको और अच्छे से कमांड दूंगा। तो यहाँ पर देखिए फिर रीजन वाइज, नॉर्थ रीजन में हेड काउंट कितने इंप्लॉयज हैं, उनकी सैलरी कितनी और एवरेज सैलरी कितनी, ये भी इसने बना दी। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो डिपार्टमेंट वाइज भी सारी चीज़ें देखो, एडमिन डिपार्टमेंट में ईस्ट रीजन में कितने एम्प्लॉयज़ हैं, और थोड़ा सा इसको मैं साइड में यहाँ लेके आता हूँ तो आपको समझ में आएगा, इसको थोड़ा यहाँ पर। ठीक है, सो ये रीजन वाइज बना दिया कि एडमिन में ईस्ट में कितने एम्प्लॉयज़ हैं, नॉर्थ में कितने एम्प्लॉयज़ हैं, साउथ में और वेस्ट में, और टोटल कितने एम्प्लॉयज़ हैं।
तो रीजन वाइज एम्प्लॉयज को बढ़िया तरीके से और लास्ट में उनका टोटल भी दे दिया है, और ये परफेक्ट तरीके से एक बना दिया उसने, कितने एम्प्लॉयज हैं यहाँ पर देखिए। केपीआई कार्ड्स में सारी चीजें, डिपार्टमेंट रीजन एंड वगैरह वगैरह। चलो ठीक है यार, कोई बुरा नहीं है, बढ़िया है इसने, और क्या ही चाहिए हमको। ठीक है, और थोड़ा सा इस साइड आ जाते हैं हम। ग्रेट, तो नीचे चार्ट्स भी इसने बनाया हुआ है, थोड़ा जूम आउट करते हैं। तो चार्ट्स में भी आप देखो, क्या बात है, सैलरी बाय रीजन एंड ऑल। अच्छा, चार्ट्स पे हम क्लिक करते हैं और चार्ट्स पे क्लिक करके देखते हैं कि चार्ट डिजाइन आ रहा है। चार्ट डिजाइन आ रहा है मतलब मैं इस चार्ट के डिजाइन को चेंज कर सकता हूँ। एडिटेबल है भाई, एडिटेबल है, ये तो कमाल कर दिया भाई तूने, क्या बात है। चलो बढ़िया है, तो चार्ट से भी मैं हैप्पी हूँ, हम इसके कलर्स वगैरह चेंज कर पा रहे हैं। सो बढ़िया है, ये परफेक्ट बना दिया इसने, क्या ही बात है ये बात। सो चैट जीपीटी परफेक्टली वर्क कर रहा है आपके इसके अंदर, एक नंबर। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये आ जाता है कि भाई कैसे क्या यूज करेंगे, ये कैसे एनेबल होगा, क्या होगा, कैसे तरीके से होगा। तो बहुत ही सिंपल है, वीडियो लास्ट तक आप देख रहे हो तो आप सीरियस हो, आप सीरियस हो तो मैं सारी चीज़ें, अब आपने एक डेमो देख लिया, अब मैं इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बता देता हूँ लास्ट में, क्योंकि लास्ट तक जो वीडियो देखता है वो सीरियस होता है, और सीरियस लोगों के लिए ही वीडियो बनाता हूँ मैं। तो सबसे पहली बात है कि जैसे कि मैंने सिंपल सा एक MS ऑफिस सॉफ्टवेयर मैंने इंस्टॉल किया, मेरे पास है एक्सेल का, जैसा आप देख सकते हो यहाँ पर, है ना। तो ये मैंने ले लिया, लेने के बाद मैं यहाँ पर होम टैब पे गया। होम टैब पे मेरे पास एक एडिंस का ऑप्शन है, ये एडिंस ऑप्शन आपको ढूंढना पड़ेगा, ये कभी या तो आपके होम टैब पर मिलेगा आपको, आप कुछ लोगों को होम टैब पर नहीं मिलेगा, क्योंकि कैसा होता है बहुत सारे जेम्स बॉन्ड लोग होते हैं, कोई 2010 MS ऑफिस लेकर बैठा है, कोई 16 लेकर बैठा है, कोई 19 लेकर बैठा है, कोई 365 लेकर बैठा है, कोई 2021 लेकर बैठा है। तो अलग अलग में इंटरफेस में अलग अलग जगहों पर चीजें मिलती हैं। तो यहां पर अगर आप बात करोगे तो यहां पर एडिंस आपको यहां मिलेगा। तो ये मैं क्या यूज कर रहा हूं, मैं 365 यूज कर रहा हूं, तो यहां पर मिलेगा। चलो सर सारे तरीके बता दो कि कहां कहां से हम ढूंढ सकते हैं एडिंस को, क्योंकि एडिंस अगर नहीं मिला तो ना आप क्लॉड ऐड कर पाओगे और ना ही आप चैट जीपीटी ऐड कर पाओगे, कुछ भी ऐड नहीं कर पाओगे। तो ये एडिंस कहाँ मिलेगा, तो होम टैब में मुझे तो मिल गया, हो सकता है आपको ना मिले, नहीं मिले तो कहाँ जाना है, डेवलपर टैब पे जाना है। जैसे आप डेवलपर टैब पे जाओगे तो वहां पे आपको एडिंस का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करोगे तो वहां से भी एडिंस आप ऐड कर सकते हो। अब कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका डेवलपर टैब ही ऑन नहीं होगा, उनका डेवलपर टैब दिखेगा ही नहीं उनको, तो भाई सबकी मदद करनी है, तो चलो उनकी भी मदद कर देते हैं। तो डेवलपर टैब जब नहीं दिखता है तो उसके लिए क्या करना होता है, उसके लिए आपको फाइल टैब पे जाना है। जब आप फाइल टैब पे जाते हो, या एक काम करो छोटा वाला तरीका बताता हूँ, जैसे कि आप होम टैब पे ही मान लो, आप होम टैब पे ही हो या आप इंसर्ट टैब पे हो, किसी भी टैब पे हो, तो आपके टैब के लास्ट में थोड़ा सा खाली जगह मिलता है किसी भी टैब में, जैसे इंसर्ट टैब पकड़ लो, लास्ट में खाली जगह मिलेगा, उस पर राइट क्लिक करो। राइट क्लिक करोगे तो यहां पर आपको ऑप्शन मिलेगा कस्टमाइज द रिबिन। कस्टमाइज द रिबिन पे आप क्लिक करो। जब आप उस पर क्लिक करोगे तो एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा, ये रहा वो डायलॉग बॉक्स, कस्टमाइज रिबिन वाला। आप कस्टमाइज द रिबिन वाले में आपको यहां पर आना है, इस एरिया में यहां पर नीचे स्क्रॉल करना है, तो यहां पर आपको बहुत सारे एडिंस, बहुत सारी चीजें मिलेंगी, इसमें आपको ढूंढना है डेवलपर, ये रहा। ये बाय डिफॉल्ट ऑफ होगा, मतलब इस पर टिक मार्क नहीं होगा, तो जैसे मैं टिक मार्क हटा के ओके करता हूं तो मेरा भी डेवलपर टैब देखो यहां से गायब हो चुका है, मेरे पास भी डेवलपर टैब नहीं है। तो मैं राइट क्लिक करूंगा, कस्टमाइज द रिबिन पे क्लिक करूंगा, आ गया यहाँ पर। कस्टमाइज द रिबिन ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं डेवलपर टैब पे क्लिक करूंगा और ओके करूंगा, तो अब देखो यहाँ पर डेवलपर टैब आ चुका है। ठीक है, ये एक तरीका है। दूसरा तरीका भी मैं बता देता हूँ, अगर ये तो बहुत ईजी है, लेकिन और भी एक तरीके सीख लो। जैसे कि आप फाइल पे जाओगे तो यहाँ पे अकाउंट ऑप्शन के नीचे ऑप्शन मिलेगा एकदम लास्ट में, उस पर आप क्लिक करोगे तो एक्सेल के ऑप्शंस खुलेंगे, उसके अंदर कस्टमाइज द रिबिन मिलेगा, कस्टमाइज रिबिन, वहां पर भी आप जाके डेवलपर टैब पे टिक मार्क कर सकते हो और ओके पे क्लिक कर सकते हो। अब जैसे डेवलपर टैब आ गया तो इसके अंदर भी एडिंस ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करो। क्लिक करोगे तो आपके पास ऑफिस एडिंस का विंडो खुलेगा। अब ये कुछ चीजें मैंने इंस्टॉल की हुई हैं तो दिखाई दे रहा है,
अब कुछ चीजें मेरे को और सर्च मारनी है, जैसे आपको ये नहीं दिखेगा, चैट जीपीटी नहीं दिखेगा। अच्छा, चैट जीपीटी नाम से बहुत सारे फेक भी ऐप आ चुके हैं, लेकिन आप ओपन एआई का ही ऐड करना, ठीक है। तो इस तरीके से कैसे ऐड करना है, तो यहाँ पर देखो नीचे फाइंड मोर एडिंग्स ऑप्शन मिलेगा। फाइंड मोर एडिंग्स पे क्लिक करो या ऊपर स्टोर ऑप्शन पे क्लिक करो। तो माय एडिंग्स है, स्टोर पे क्लिक करोगे तो भी आ जाएगा आप, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर फाइंड मोर, यहाँ पर मैंने क्लिक किया, एक सेकेंड। सो फाइंड मोर एडिंग्स पे जैसे मैंने क्लिक किया, कभी कभी स्टोर ऑप्शन नहीं चलता है इंटरनेट की स्पीड की वजह से, तो यहां पर स्टोर ऑप्शन। अब यहां पर आपको सर्च मारना होगा चैट जीपीटी। मैं चैट जीपीटी डाल के यहां पर चैट बॉक्स सर्च बॉक्स में ओके करता हूं, तो यहां पर देखो बहुत सारे आ गए, चैट जीपीटी चैट जीपीटी चैट जीपीटी, है ना। अब आपको इसमें ढूंढना है परफेक्ट ओरिजिनल वाला। तो ये रहा उसका लोगो और ये रहा चैट जीपीटी। अभी भी पता नहीं चल रहा है कि ये ओरिजिनल है कि नहीं है, तो इस पर क्लिक करो। ऐड पे मत क्लिक करना, सीधा इस पे क्लिक करो। जब आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ आएगा ओपन एआई। अब ओपन एआई मतलब यही तो कंपनी है। अब आप ऐड पे क्लिक कर दो। जब आप ऐड पे क्लिक करो, यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक करो, ये आपका एडिंस ऐड हो जाएगा। अब मेरा ऑलरेडी एडेड है तो मैं दोबारा नहीं कर रहा हूँ। जब वो एडिंस ऐड हो जाएगा तो होम टैब पे आ जाना, यहाँ पे आपको चैट जीपीटी दिखेगा। तो आप इस पे चैट जीपीटी पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपको कुछ लॉगिन प्रोसेस मांगेगा। तो आप लोगों के पास तो फ्री चैट जीपीटी अकाउंट है, उसको आप इसमें लॉगिन कर दीजिए। लॉगिन करने के बाद आप अपना काम इससे करवा सकते हो। जैसे कि देखो यहाँ पर चैट जीपीटी परफेक्ट तरीके से काम कर रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो मैं जा रहा हूँ, यहाँ पर प्रीवियस चैट पे क्लिक करता हूँ। तो इससे पहले मैंने जो चैट किया था एक्सेल हेल्प, अभी मैंने जो बंद किया 10 मिनट पहले, तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ, ये मेरी प्रीवियस चैट है। अब इस पे सबसे पहला कमांड आपको क्या डालना है, तो सबसे पहला कमांड मैंने इस पे डाला है कि व्हाट कैन यू डू फॉर मी इन एक्सेल, आप मेरे लिए एक्सेल में क्या कर सकते हो। तो इसने मुझे बताया कि मैं डेटा को क्लीन कर सकता हूँ, डुप्लीकेट फाइल को रिमूव कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं लेबल क्रिएट कर सकता, बहुत सारे काम बोला। देखो फॉर्मूला बिल्ड कर सकता हूँ मैं, यहाँ पर डैशबोर्ड बना सकता हूँ, फाइनेंशियल मॉडलिंग कर सकता हूँ, ऑडिट से रिलेटेड काम कर सकता हूँ, फॉर्मेटिंग कर सकता हूँ। यार भाई इतने सारे काम समराइज कर सकता है। तो मैंने इसमें से ये जो बोला था भाई मैं डैशबोर्ड क्रिएट कर सकता हूँ, मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ नीचे पेस्ट कर दिया। और उसके बाद ये जो कुछ भी किया है इसने किया है, और इसका पूरा रॉ डेटा ही मैंने आपके सामने, जब ये कर रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि ये चीजें रिकॉर्ड करके आप लोगों को देनी चाहिए, आप सीख सको बढ़िया तरीके से। तो इसीलिए मैंने ये सारी चीजें, तो अगर इसको आपने बढ़िया से समझा होगा तो अभी मैं स्क्रीन स्टॉप करता हूँ। सो दोस्तों, चैट जीपीटी पहले अलग से काम करता था, लेकिन आज के डेट में आप चैट जीपीटी को एक्सेल के अंदर इंटीग्रेट कर सकते हो, और इंटीग्रेट करके कैसे काम कर सकते हो ये आपने यहाँ पर बढ़िया तरीके से देख लिया। सो आई होप आप लोगों को मजा आया होगा। तो इस वीडियो को आप बार बार देख सकते हो और स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें समझो। इसमें कोई एडिटिंग नहीं है, इज अ रॉ डेटा है। तो स्टार्टिंग में आपको रिजल्ट दिखा है और एंडिंग के अंदर कैसे करना है सारे स्टेप बाय स्टेप मैंने चीजें बताई। कुछ चीजें अगर आपको और समझनी है तो आप कमेंट डाल सकते हो, और इसका जो डिटेल्ड वीडियो है वो मैंने डाला हुआ है राज सिंह एमएस ट्रेनर ऐप के अंदर। तो आप गूगल प्ले स्टोर वगैरह पे जाओ, राज सिंह एमएस ट्रेनर ऐप को सर्च मारो और बढ़िया तरीके से आप इसको कर सकते हो। अगर मैं उसके बारे में भी थोड़ा सा बता सकूं तो ऐप के बारे में भी मैं थोड़ा सा स्क्रीन शेयर करके दिखा देता हूं। तो आप जैसे कि मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल है, आप लिंक्डइन पर राज सिंह माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड ट्रेनर सर्च मारोगे, लिंक्डइन पर राज सिंह माइक्रोसॉफ्ट, तो आपको मेरी प्रोफाइल मिलेगी। और इस प्रोफाइल के अंदर बहुत सारे पोस्ट हैं। इसमें से ये एक पोस्ट है जिसमें मैंने ऐप के बारे में बताया हुआ है, तो आप इस पोस्ट पे जा सकते हो, सामने पोस्ट मिल जाएगा और यहाँ पर उसका लिंक भी मिल जाएगा। यहाँ पर क्लिक करके आप एंड्रॉयड यूज़र या आईफोन यूज़र कैसे डाउनलोड करें, तो एंड्रॉयड यूज़र डायरेक्टली कर सकते हैं, और आईफोन जो यूज़र्स हैं वो इसके अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन कोड डालना पड़ता है, वो डाल सकते हैं। पूरा डिटेल में है, ये देखो। तो मैंने इस वीडियो के अंदर पूरा बताया हुआ है, वो जाके वहाँ से भी कर सकते हो।
ठीक है, तो ये सारी चीज़ें डिटेल में बढ़िया तरीके से बताई गई हैं, तो इसको आप यूटिलाइज कीजिए। आज के समय में चैट जीपीटी इनसे ही बढ़िया से काम होता है। ठीक है, सो चलो, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच एवरीवन।